बच्चों बच्चों आज भूगोल विषय में पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें आज हमें अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इनका अध्ययन करना है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को पहला अर्थशास्त्री माना गया है। वर्ष 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपने ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया है। अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, धन का विज्ञान है। और इस तरह से एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में धन को प्राथमिकता दिया और उनकी परिभाषा से इंग्लैंड में उद्योगपतियों ने मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने धर्म को ही वरीयता देना शुरू किया। इंसान के कल्याण को, जन कल्याण को महत्व देना बंद कर दिया। इसके कारण दूसरे अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दिया। प्रोफेसर मार्शल ने मानव कल्याण को प्राथमिकता दिया। लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में दिया कि सीमित साधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मानव कैसे करता है, वैकल्पिक साधनों से। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। विश्व में अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थ की व्यवस्था करने के तरीके हैं, धन की व्यवस्था करने के तरीके हैं। विश्व में दुनिया इन्हीं 3 वर्गों में बटी हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि धन संपत्ति पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वो जन कल्याण नहीं देखता। कोई फैक्ट्री मालिक अगर फैक्ट्री लगाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको लाभ प्राप्त हो। ये पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है धन संपत्ति पर, उस पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और इस तरह की व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था जर्मनी, जापान, अमेरिका देशों में पाई जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति पर नियंत्रण सरकार का होता है। ठीक पूंजीवादी का उल्टा समाजवादी में। पूंजीवादी में व्यक्तियों का अधिकार, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, सरकार का कुछ अधिकार नहीं होता। समाजवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, उसमें व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उद्देश्य होता है लाभ कमाना। समाजवादी व्यवस्था में उद्देश्य होता है जन कल्याण, पब्लिक का हित हो, लाभ हो, लोगों की भलाई हो। सरकार का इसमें नुकसान भी होगा, घाटा भी होगा, तो भी सरकार पीछे नहीं हटती। मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की जनता का भला हो। इस तरह की व्यवस्था रूस और चीन देश में पाई जाती है। समाजवादी व्यवस्था चीन और रूस देश में पाई जाती है। धन संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। उद्देश्य इस व्यवस्था का होता है लोगों का कल्याण, लोगों का हित। तीसरी व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित जो दोनों का मिश्रण है, न वो पूंजीवादी है न समाजवादी। ऐसी अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। तो भारत ने पूंजीवाद समाजवाद दोनों के मिश्रण को स्वीकार किया है। न वो पूंजीवाद को स्वीकार किया न समाजवाद को। दोनों की अच्छाइयों को लेकर एक तीसरी व्यवस्था है जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इन तीनों देशों ने जो है मिश्र अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। उद्देश्य क्या है? इसमें जन कल्याण और लाभ दोनों हैं। लाभ और सामाजिक कल्याण। इसमें प्रॉफिट भी पूंजीपति जो लगाता है पूंजी, उसका लाभ भी है, और सरकार जो है जन कल्याण भी, दोनों का शेयर होता है। स्वामित्व व्यक्तियों का भी होता है और सरकार का, निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का सहयोग होता है।
हमारे भारत देश में आप देखते हैं कि कोई फैक्ट्री खुलती है तो उसमें गवर्नमेंट का, सरकार का भी कुछ नियंत्रण रहता है, उसके नियम कायदे कानून को पूंजीपति को मानना पड़ता है। तो सरकार द्वारा गाइडलाइन जो दी जाती है उसको मिल मालिक को भी मानना पड़ता है। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है बच्चों? अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या का समावेश होता है, प्राकृतिक संसाधन, अगर प्राकृतिक संसाधन उस देश में ज़्यादा है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, जनसंख्या कम होगी तो अर्थव्यवस्था के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। राजकीय सार्वभौमत्व, सरकार के ऊपर कितनी स्वतंत्रता है, सरकार कितने खुले मन से काम करती है या उसके ऊपर दबाव, इस पर भी निर्भर करता है अर्थव्यवस्था। और व्यवसाय, लोगों का प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय या तृतीयक। जिस देश में इंडस्ट्री, कल कारखाने और तृतीयक व्यवसाय ज़्यादा है वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। भारत देश में प्राथमिक व्यवसाय की वरीयता, इसलिए अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के तुलना में प्रति व्यक्ति आय भारत में कम है। तो भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, राजकीय सार्वभौमत्व और व्यवसाय, इनके ऊपर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो आज के वीडियो में हमने बच्चों एडम स्मिथ की परिभाषा, अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं और उसके जो व्यवस्थापन है किन लोगों के हाथ में रहता है, इसका अध्ययन आज के वीडियो में किया। आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।